नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठूंगा समझे, आपके बिना नहीं बैठ सकते समझे। हाँ बैठिए, आपको असुविधा नहीं सकता। हम बैठ रहे हैं, चलो आप यहाँ बैठ जाते हैं। हरी मैं स्वामी जी का मान रख लिया और आप लोग भी बैठो। अब मैं उनके उधर आके बैठूंगा। नहीं बैठूंगा, उठ जाऊंगा तो लगा लूंगा मैं। ओह माय गॉड, ये असंभव असंभव। ये भगवान, आप लोग सोच सकते हो, देख लो कितना मामला है। संत का यही तो है। बेटा ऑन कर दिया हमें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभां रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ते ब्रह्ममूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के आशीर्वाद से आज हमारे ब्रह्मर्षि आश्रम के पावन प्रांगण में आज हमारे मध्य में एक महान दिव्य मूर्ति संत मूर्ति के रूप में परम श्रद्धेय परम पूजनीय आदरणीय स्वामी नलिनानंद गिरि जी महाराज का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस पावन अवसर पर हम ब्रह्मर्षियों की परंपरा की ओर से इनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज ब्रह्मर्षि आश्रम का यह पावन प्रांगण संत चरण की इस रसधूलि के साथ आनंदित हो रहा है और आप सभी भक्त ऐसे संत चरण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं हृदय से परम श्रद्धेय स्वामी जी का अभिनंदन करता हूं और मैं तो स्वयं आज यही सोच रहा था कि आज ऐसे महान दिव्य मूर्ति के सानिध्य में बैठ करके कुछ सुनने का आनंद मिलेगा, लेकिन स्वामी जी की जो वात्सलता है, जो प्रेम है, वो सही में श्री रामचरितमानस में कहा जाता है ना, बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और सत्संग कब होता है, जब संत मिलते हैं। और आज ऐसे संत के मिलन से, इस सत्संग के माध्यम से हम सभी को कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक मनुष्य अपने जीवन में
परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन कई बार वह सफल नहीं हो पाता। लेकिन कई बार ऐसे महान गुरुओं के सानिध्य में जब बैठता है, सत्संग सुनता है, कुछ ऐसी विचारधारा उसके हृदय में जब आती है तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है और 1 मिनट में ही उसके जीवन का वह दरवाजा, वह रास्ता खुलता है जहां से वह अपने जीवन को पूर्णता की ओर लेकर के अग्रसर होता है। ऐसे ही हमारे विश्व विख्यात संत शिरोमणि हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो भारत की धरती में जन्म लेकर के आज पूरे विश्व मानस पटल पर भारतीय अस्मिता और गौरव को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और आज हमारे इस प्रांगण में पधार करके हमें भी गौरवान्वित कर रहे हैं, हमें भी आनंदित कर रहे हैं। आज छोटे किसी समय के लिए इनका आतिथ्य करने का जो शुभ अवसर इन्होंने हमें दिया है, हम इससे कृतार्थ हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और हृदय में यही भावना रखते हुए कि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जब नवधा भक्ति का विवेचन करते हुए कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, भक्ति का प्रथम स्वरूप और सोपान को हम जीवित करते हुए उस विधा को पुनर्नवीन कर रहे हैं। हम ज्यादा न बोलते हुए बस इतना ही कहेंगे, स्वामी जी आज आपके इस गरिमामय उपस्थिति से ब्रह्मर्षि आश्रम का यह प्रांगण आनंदित हुआ है और यहाँ के जितने भी भक्त जन हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस आश्रम से, सभी आपके वो ओजस्वी वाणी में आशीर्वाचन के लिए आतुर हो रहे हैं। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रार्थना करते हुए निवेदन करूंगा कि आप अपने अमृतमय वचनों से आज की इस नीदरलैंड की पावन भूमि पर भारतीय मूल से आए हुए हमारे भारतीयों को और पूरी दुनिया के लोग जो ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को अपना आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी जी महाराज। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। सदाशिवसमारभ्यां शङ्कराचार्यश्च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम
सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परमादरणीय परम सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरुओं की श्रेणी के एक भारतीय संस्कृति के दिवाकर परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में सर्वप्रथम वंदन करते हुए, जिस महान विभूति ने भारत की वैश्विक संस्कृति के संरक्षणार्थ अपने जीवन के हर क्षण को समर्पित कर दिया, जिनको मैं जगत गुरुओं से कम नहीं मानता, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य श्री स्वामी विश्वात्मा बावरा जी महाराज के पावन पुनीत युगल चरणों में सर्वप्रथम वंदन, और जिनकी छवि पूज्य गुरुदेव के साथ यथावत मिलती है, जिनकी ओजस्विता, जिनका तेज, जिनकी कर्मठता, जिनकी कार्य प्रखरता परम ओजस्वी और दिव्य है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता, ऐसे हमारे परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित डॉक्टर स्वामी श्री दिनेश्वरानंद जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम और वंदन, जिन्होंने इस यूरोप की नेदरलैंड्स की धरती पर एक अलग जगह, समय कम है बंधुओं, विश्व भर में ब्रह्म ऋषि आश्रम के और इटर्नल वॉइस के सभी लोग इस सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से चारों दिशाओं में प्रसारित हो रहा है। मैं आज संतों के विषय में न बोलकर आपके भाग्य की सराहना करना चाहता हूं। बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत, संतन को मिलबई करे सब कष्टन को अंत। संत का जीवन में आना बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक है। संत का जीवन में आना जीवन की उस हर शैली का शोधन है जो मनुष्य कभी अपनी कल्पना में भी सोच नहीं सकता। ये साधु सत्पुरुष जो जीवन में क्रांति कर देंगे, इनके संग और सानिध्य से जैसे गंदी नाली का पानी गंगा में जाके मिल जाने से गंदी नाली का पानी नहीं कहलाता, गंगा जल हो जाता है। बस ऐसे ही विकारमय पुरुष भी संत के संग से पूज्य बन जाता है। इसीलिए आज आपके भाग्य की सराहना कर रहा हूं। ऐसे संतों का यहां बैठना, आप जानते हैं कि मैं भी अमेरिका में रहता हूं और बड़ी कठिनाई होती है। मैं समझता हूं स्वामी जी की कठिनाई, वो छोड़कर यहां बैठना, ये बड़ा तप, और ये आपका अच्छा भाग्य है, आपका उत्तम भाग्य है। बंधुओं, एक छोटे से प्रसंग से, समय क्योंकि बहुत कम है, मुझे प्रसंग बहुत संस्पर्शित करता है। कबीर साहब एक उत्तम कोटि के संत हुए, राम नाम के परम उपासक हुए, जय विराट का उद्घोष करने जैसे संत हुए। कबीर साहब ने काशी की नगरी में राम नाम की आराधना की, और काशी की नगरी में केवल राम नाम की आराधना ही नहीं की, राम नाम की आराधना करते हुए संतों की सेवा की।
आप आरती का गायन करते हैं। आरती के गायन में क्या श्रवण करते हैं? आरती के गायन में पाते हैं विषय विकार मिटाओ, बोलो ना जी, पाप हरो देवा। फिर हम क्या मांगते हैं? हम परमात्मा से मांगते हैं हमारे विषय और विकारों का नाश। ये खुद से हो जाएगा? ये खुद से नहीं हो सकता। कोई संत करता है, कोई साधु करता है, कोई सत्पुरुष करता है। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर चर्चा छेड़ रहे थे नवदा भक्ति की। उसमें विशेष वंदन किया गया, सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते संत अधिक करी देखा। सातवीं भक्ति है, सब में मुझे देख हे अर्जुन, लेकिन मेरे से भी बड़े कौन हैं? संत है, ऐसे सत्पुरुष हैं। मैं स्वामी जी से पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं पहली बार मिल रहा हूं। ऐसा लगा 7 जन्मों का नाता इनसे। ऐसे संत जिनकी विनम्रता और जिनकी सहजता, मुझे यहां पता आ गया, वहां बैठ रहे थे। ये हमारी मर्यादा नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते। महाराज, संत क्या होता है? मोते संत अधिक करी लेखा। कौन बोल रहा? भगवान राम कह रहे। कबीर संत सेवा मांगते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। कबीर संत सेवी हैं और सारा परिवार कबीर का अनुगमन करता है, अनुकरण करता है। कबीर पत्नी लोई, वो भी बड़ी संत सेवी है। आज कबीर साहब सौदा करने के लिए निकले हैं। काशी की नगरी में कबीर साहब आज बाहर निकल पड़े हैं, राम नाम की आराधना करते हुए कहीं दूर चले गए। पीछे द्वार पर संत आए। लोई घर में अकेली है और अन्न की कोई व्यवस्था नहीं, भोजन का कोई प्रबंध नहीं। साधु आकर द्वार पर गुहार लगाते, भवति भिक्षाम देहि। लोई बाहर निकलती है, संतों को देखती है। अपने अन्न की कोई व्यवस्था नहीं, अपने खान पान का कोई इंतजाम नहीं। संतों को कहती है, आप तनिक भीतर पधारिए महाराज, मैं व्यवस्था करती हूँ। व्यवस्था कैसे होगी? कोई अंदेशा नहीं। कैसे व्यवस्था बिठा पाएगी? कोई धन नहीं। संतों को बिठाकर निकल पड़ी पंसारी की दुकान पर रसद लेने के, सीधा लेने के। जैसे ही पहुंची, सेठ कहता है, मैं एक अण का कन भी नहीं दूंगा जब तक तुम पूर्व का चुकता नहीं करते। तुम्हारा तो उधार सदा चलता है। आज कोई नया संत आ गया हो, आज उसके लिए लेने आई हो, पहले पूर्व का चुकता करेगी तो ही आगे रसद दूंगा। लोई कहती है, महाराज जो चाहोगे सो कर दूंगी, लेकिन भगवान इतना दीजिए, जाम कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। मेरे द्वार से कोई संत भूखे न जाए। मुझे इतना अन्न इस वक्त दे दीजिए। सेठ की कुदृष्टि है, वासना और विकार में चित्त है। लोई को सेठ बड़ी निंदनीय बात कहता है। यदि आज रात्रि तू मेरे साथ व्यतीत करे तो मैं तुझे अन्न देने के लिए तैयार हूं। सेठ ऐसा निंदनीय शब्द प्रयोग कर रहा है और लोई का चित्त दुविधाजनक हो जाता है। ऐसी दुविधा, ये क्या बोल रहा है? लेकिन इस वक्त इस परिस्थिति को संभालने के लिए लोई कहती है, जो तुम कहोगे मैं सो करूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे घर से साधु भूखे जाने नहीं चाहिए। स्वीकृति देकर अन्न लेकर लोई चल पड़ी। साधु को भोजन कराया,
साधु सेवा की, उदर पूर्ति कराई और उदर पूर्ति कराकर संत को विदा किया और कबीर साहब आए। कबीर साहब को सारी घटना सुना। लोई कहती है, महाराज आज बड़ी विचित्र घटना घटी, परमात्मा ने आज कुछ अनूठी परीक्षा सामने रखी। संत आए और आपके उपदेश का पालन करते हुए संत भूखे न जाएं, मैं सेठ के पास गई, उधार पूर्ति की कामना करते हुए सेठ ने अन्न देने से मना कर दिया, लेकिन कहा यदि तू आज रात्रि मेरे पास आएगी तो मैं तुझे अन्न दे दूंगा और मैं स्वीकृति दे आई। कबीर कहते हैं, संत सेवा में जो तुम करके आई सो तुमने ठीक किया। बड़े ध्यान से सुनना। कबीर कहते हैं, मैं खुद तुझे लेकर चलूंगा। बाहर बारिश हो रही। कबीर अपनी पत्नी लोई को एक कंबल में लपेटते हैं। संतों के तरीके होते हैं भैया, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। इनको ऐसा नहीं समझना, इनकी लीला विचित्र है, इन्हें ऐसा ही नहीं मानना। इनका कर्म श्रेष्ठ है, विकारी चित्त को भी सज्जन बना देने वाला। शठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाए। शठ भी सतसंगति को पाकर सुधरते, मज्जन फल पे खई तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। बाल्मीक नारद घट जौनी, निज निज मुखनि कही सब होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सत्संगति के मज्जन का फल कैसा है? पेखई तत्काल, स्नान करते हो तो घंटे के बाद शुद्धि होती, तत्काल तात्कालिक होती। मज्जन फल पेखई तत्काल, तात्कालिक होती है, स्नान करते ही शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही साधु का संग करते ही चित्त निर्मल होता है। सेठ का चित्त बड़ा विकारमयी है, प्रतीक्षा कर रहा है लोई आएगी, अपनी वासना की पूर्ति करूंगा, लेकिन नहीं जानता कि यहां से जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। संत का संग चमत्कारिक होता है, उसकी धारणा, उसकी भावना अलौकिक होती है। महाराज कबीर साहब लोई को कंबल में लपेटकर भरी बारिश में निकल पड़े। सेठ के घर पहुंचे, लोई को कहा जाकर दस्तक दो, मैं यहीं बैठा हूं, यहीं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर, भीतर जाओ। जैसे ही दस्तक दी, द्वार खटखटाया, लोई निकली। लोई को देखते ही सेठ कहने लगा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम्हारे शरीर पर पानी के बूंद का निशान नहीं दिख रहा, तुम बिल्कुल सूखी हो। लोई कहती है, मुझे यहां कबीर लेकर आए, क्योंकि संत सेवा के लिए तुझे जो वचन दिया था उसकी पूर्ति कराने के लिए मुझे यहां कबीर लेकर आए। सोचिए चित्त पे क्या गुजरी होगी। इतिहास साक्षी है, जिस चित्त के अंदर इतनी वासना थी, जो लोई पर कुदृष्टि रखता था, वासना की पूर्ति करना चाहता था, कहते हैं वो सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर निकला, कबीर साहब के जाके चरणों में गिर पड़ा। कोई और होता तो क्या करता? बोलिए। किसी की पत्नी को कुदृष्टि डालने पर किसी पति को ज्ञान भी होता, ज्ञात हो जाता तो क्या करता?
कबीर कहते हैं लोई ने जो वचन दिया है सेठ में उसकी पूर्ति कराने के लिए लोई को लाया हूं। सेठ कहता है महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, संत की करनी इतनी श्रेष्ठ होती है, संत का जीवन संत का आचरण इतना श्रेष्ठ होता है, संत का जीवन इतना उच्च होता है। मैं स्वामी जी से अभी थोड़ी देर मिला, कुछ वार्ता चली, उस वार्ता को संभालने का जो तरीका है उसने मुझे उदाहरण देने पर उत्प्रेरित किया। उमा संत की अहै बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई, बूंद आघात सहे गिरी जैसे, खद के वचन संत सहत ऐसे। संतत्व का परिचय क्या है? संतत्व का परिचय मैंने चंद ही क्षणों में भरपूर पा लिया। संत होना बहुत आसान है भैया, ये वेश धारण कर लेना बहुत आसान है। कबीर कहते हैं मन न रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा, गीता बाचे जोगी ले बन गया बकरा। यम के दरवाजे पे जाएगा पकड़। वस्त्र पहन लेना बहुत आसान है। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न वभूत लगाए। विभूति लगाने से कर्मों का प्रभाव नहीं मिट जाता, कर्म वही है। और संत वो होता है जो अपने प्रभावी कर्म से, मैं आपको निश्चित कहूं, आप एक पूर्ण संत की शरण में आए, इसलिए आपके भाग्य की सराहना करता हूं, क्योंकि साधु नहीं मिलते भैया। याद रखना, साधु पाना बड़ा मुश्किल। ये प्रवक्ता मिल जाएंगे, कथावाचक मिल जाएंगे, लूट खसूट का सौदा लेकर आएंगे, लेकिन साधु होना, संत होना, जीवन जीना, संयमित बनना, और केवल संयमित ही नहीं बनना, अपने संयम से, अपने तप से, अपनी तितिक्षा से। हमारे यहां साधन चतुष्ट में षट संपत्ति मानी गई, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। और मैं बहुत छोटा था जब से स्वामी जी महाराज की पुस्तकों को मैं पढ़ता, उसमें स्वामी जी महाराज ने समाधान नाम की पुस्तक लिखी। उस समाधान नाम की पुस्तक को मैंने सबसे पहले पढ़ा। वो मेरी प्रथम पुस्तक थी जो स्वामी जी महाराज के वाङ्मय से मुझे प्रसादी के रूप में प्राप्त हुई। और स्वामी जी ने ही दी, पूज्य गुरुदेव ने ही दी, पटियाला के अमर आश्रम में। अरे वाह! पूज्य गुरुदेव ने मुझे आमंत्रित किया, जहां प्रथम सत्संग और दीदार हुए, दर्शन हुए, साधुनाम दर्शनात् पुण्यम। और तब से एक अनन्य हृदय का भाव स्वामी जी महाराज की ओर सदा सदा के लिए झुक गया। एक महान विभूति, भारतीय जन जागृति अभियान को ऐसा सशक्त वक्तव्य, ऐसी ज्ञानमयी धारा से पल्लवित करने वाले पूज्य गुरुदेव ने भारत के कोने कोने में अलग जगाई। जैसे कबीर ने अपने श्रेष्ठ आचरण से अपने वचन की पूर्ति भी की, और केवल वचन की पूर्ति ही नहीं की, एक मलिन वासना जन्य चित्त को, विकारमय चित्त को बदलकर ऐसा बना दिया कि सेठ कहता है कबीर साहब को, मुझे क्षमा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि जो आचरण मैंने आपका देखा, जो आपके जीवन से पाया, वो अद्भुत और दिव्य है। मेरे अंतर की वासनाएं, मेरे अंतर का मन, मेरे अंतर के विकार मिटने लगे। बंधुओं, ये आप सबका बहुत बड़ा भाग्य है। और एक बात मैं जरूर कहूं, जब ऐसे संत अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं ना, आप
आपको सच बोलूं, यहाँ 2.5 मुट्ठी लोगों से 2.5 मुट्ठी लोग हैं। अमेरिका में हम देखते हैं 2.5 मुट्ठी, और जब भारत जाते हैं तो हजारों की भीड़ बैठी होती है। हजारों को लाभ देना छोड़कर जो यहाँ 2.5 मुट्ठी लोगों के लिए बैठे हैं, आपको इतना समय यहाँ मिलता है। यदि ये भारत चले जाएं तो फिर समय की इतना समय वहां मिलेगा? अच्छा, तो किसके अच्छे भाग्य होंगे? आपके। तो संत के जीवन का सानिध्य प्राप्त करके, याद रखिए, मंदिर बहुत बन जाते हैं लेकिन आश्रम नहीं बनते, जहां आके जीव श्रम कर पाए, 4 सर्वश्रेष्ठ श्रम प्राप्त कर सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जहां 4 श्रम, जहां श्रम आ और श्रम कर, वो है आश्रम, और ये है आश्रम। जहां ऐसे संत अपने आचरण से, अपनी सेवा से, अपनी विनम्रता से सब कुछ समाज के लिए करके आपका उत्थान कर रहे हैं। उठाइए लाभ। मैं हमेशा कहता हूं, सुबह की सैर करने जाते हो तो बाघ की फोटो कमरे में लगा लिया करो, उसी से सुगंधी ले लिया करो, उसी से हवा ले लिया करो, और कमरे में ही टहल कर सोचा करो बाघ में टहल ली। ऐसा नहीं होता? अच्छा, सैर करने कहाँ जाते हैं? बाग में जाते हैं। तो जैसे बाग में जाकर ही बाग की तरह ताजगी मिल सकती है, ऐसे ही फेसबुक से सत्संग नहीं होते। यहां इस सानिध्य को पाओ। फूल की खुशबू फूल के चित्र से नहीं आती, फूल की खुशबू फूल के संग से आती है। हाँ, बहुत अच्छा है जो नहीं आ सकते देख पा रहे हैं, हमने भी ये सुविधा रखी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जो सामने बैठकर होगा, जो शक्तिपात ऊर्जा अनुभव सामने बैठकर करोगे, वो जीवन में अद्भुत परिवर्तन ले आएगी। और आप बहुत भाग्यशाली हैं ब्रह्म ऋषि आश्रम में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि हमारे पूज्य स्वामी जी को भी मैं ब्रह्म ऋषि ही कहूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहते हैं चावल पकने रखो तो सारे बर्तन में हाथ डालना नहीं पड़ता, देखने के लिए पक गए कि नहीं। ऊपर के एक दाने को उठाकर पता चल जाता है चावल पके हैं कच्चे। बस संत अपने जीवन में एक आचरण से जाना जाता है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस छोटी सी भेंट में, इस लघु भेंट में संतत्व का भरपूर परिचय मिल पाया। मैं कोई प्रशंसार्थ कोई शब्द नहीं बोल रहा, ये वास्तविक अनुभव बोल रहा। और हमारे पूज्य स्वामी जी जैसे कबीर मेरे चित्त को शुद्ध करने के लिए समर्थ थे, ऐसे ही हमारे स्वामी जी भी। यदि मलिन चित्त भी यहां आएगा तो निर्मल होकर जाएगा। बहुत भाग्यशाली हैं आप। प्रदेश की इस भूमि पर, मैं भी नॉर्वे से आ रहा हूं। ट्रांदहीम में था, कहीं 10 परिवार है। फ्रेडरिक्सटैड में था, वहां 15-20 परिवार है। मंदिर बड़ी मुश्किल से दूर दूर जाकर कहीं एक मंदिर दिखता है। ऐसी भूमि पर अमेरिका में तो मंदिरों की भरमार है, स्थानों की भरमार है, लेकिन ऐसी भूमि पर यूरोप में जहां धर्मस्थल इतने गौण मात्रा में है, इतनी सीमित मात्रा में है, और फिर धर्मस्थलों में आश्रम एक विरला। अभी तक अपने पूरे यूरोप प्रवास में मैंने कहीं आश्रम नहीं देखा। ये प्रथमाश्रम में देख रहा हूं। ये ईश्वर की अति कृपा है आप सब पर। आपके भाग्य बड़े हैं कि ईश्वर ने कृपा करके एक स्थान भी निर्मित किया और फिर एक संत को भेजा। आखिर में एक श्लोक कहकर भागवत जी का हम वाणी को विराम दें। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम
मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मः। श्रीमद् भागवत कहती है नरदेह मिलनी अति दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवार। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरदेह पानी अति दुर्लभ, लेकिन अब तो मिल गई ना। नर हो कि नहीं? अब तो उपलब्ध हो गई, अब तो मिल गई, अब तो नर हो गए, अब तो नरदेह को प्राप्त कर चुके। ये नरदेह कैसी है? प्लवम, नौका, सुकल्पम, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी नौका है पार जाने के लिए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवार। लेकिन नौका को पार ले जाने के लिए कौन चाहिए? कर्णधार चाहिए, सदगुरु चाहिए, कोई जीवित जागृत संत चाहिए। गुलाब का पौधा होता है ना, अच्छा, माली उसकी कलम बनाते हैं। अच्छा, कलम बना देते हैं। कलम जो कटी हुई कलम है, आप उसे धरती में बीज दें, धरती में गाड़ दें तो उगेगी? बोलो ना भैया, नहीं उग सकती। लेकिन क्या करते हैं उस कलम को उगाने के लिए? एक जीवित जागृत पौधे से उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। That stem is grafted to a live plant, and when the stem is grafted to the live plant, what happens is it is tightly entrapped to the cells of the live plant. क्या होता उस कलम में? उस कटी हुई कलम में जिसमें कोई संभावना नहीं थी, क्या होता है? कांटे निकलते, पत्ते आते हैं, रंग आता है, फूल खिलते हैं। कटी हुई कलम कौन है? शिष्य। जीवित जागृत पौधा क्या है? गुरु। और जब ये कलम जुड़ जाएगी ऐसे संत से, क्या होगा? जिसमें कोई संभावना नहीं थी, सब संभावनाएं प्रकट हो। गुरु कर्णधारम, शरीर है नौका, गुरु है कर्णधार। भागवत कहती है प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तारेत सात्मः। सबसे बड़ी ईश्वर ने कृपा की, हमें नरदेह दी। दूसरी कृपा, नरदेह रूपी नौका को चलाने के लिए कर्णधार दे दिया, सदगुरु दे दिया, ज्ञान का आलोक कर दिया, अंधियारा मिटा दिया। जब ज्ञानालोकित कर दिया, कर्णधार मिल गया। भगवान कहते हैं यदि कर्णधार भी हो, नौका भी हो, यदि समुद्र में तूफान आ जाए तो फिर कर्णधार भी क्या करेगा और नौका भी क्या करेगा? भगवान कहते हैं हम एक गारंटी और देते हैं, समुद्र में तूफान नहीं उठेगा। मयानुकूल है, सब कुछ अनुकूल हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, विषम न रहे, दुर्गम न रहे, सुगम हो जाए, सहज हो जाए। बोले अब पार जाने में क्या समस्या है? नरदेह मिल गई नौका, कर्णधार मिल गए गुरु, समुद्र की परिस्थितियों को थाम लेंगे ईश्वर। अब पार जाने में क्या दिक्कत है? अब पार जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भी जो पार जाना न चाहिए, बोले वो आत्महत्या है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बस याद रखिए, आपको नरदेह मिली, प्लवम नौका मिल गई, कर्णधार मिल गए। भगवान ने परिस्थितियां पैदा कर दी, कहां से उठाकर कहां बिठाया? यहां बिठा दी। अच्छा, अपने नहीं बैठे। संत वेटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबिन की कर। खुद के लिए नहीं बैठे, बैठे हैं उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं मिलता।
इसीलिए कह रहा हूं तुम्हारे भाग्य की सराहना करता हूं। कर्णधार भी भेज दिया, पशुपतिनाथ भावेश्वर महादेव विराजमान हो गए। मयानुकूल नभस्वते तुम जगदम्बिका भवानी बैठी, स्वरूप देखते ही मनमुग्ध हो गए। अब बताइए पार जाने में क्या दिक्कत है? अब भी जो जाना चाहे आनाकानी करे। बोले ऐसे ही व्यक्ति को आत्महत्यारा कहा गया। अच्छा हमको आत्महत्या बोलो ना जी, नहीं करनी। पार जाना है, पार जाना है तो क्या करना है? संत शरण लेनी है। संत शरण में इस नौका में सवार होकर रामकृष्ण परमहंस जानते हो क्या कहते थे? एक कील होती है ना, उसको पानी में फेंको, क्या होगा? डूब जाएगी। अच्छा हजारों कीलें हों, उन्हें पानी में फेंके तो भी डूबेंगी। एक भी डूबती, हजार तो और डूबेंगी। अच्छा यदि वही कीलें एक लक्कड़ के लट्ठे में काट दो, एक लक्कड़ के लट्ठे में ठोक दो, अच्छा वो उसे पानी में डाल दो, क्या होगा? नहीं डूबेंगे, तैर जाएंगे। याद रखना, जीव कील की तरह है और संत लक्कड़ का लट्ठा है। अकेली कील घुसेगी ना पानी में तो डूब जाएगी, लेकिन संत रूपी लट्ठे के अंदर घुस गई, उसके हृदय में बैठ कर गई तो पुमान भवाब्धि, भव से पार ले जाए। वृत्ति को बदल दे वो संत होता है। अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने शब्द से, अपने ज्ञान से, और केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान तो आ जाएगा, पढ़कर आ जाएगा, पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। मैं ज्ञानियों को बड़ा नहीं मानता, इसीलिए तो आज आप देखते हैं आचरण विहीन लोग ज्ञान का प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन बिल्कुल शून्य। हम ज्ञान को बड़ा नहीं मानते। कथा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है। 2-4 साल 5 साल पढ़ाई करो, कथा करनी आ जाएगी। लेकिन जीवन जीना ज्ञान के अनुरूप, वो ज्ञान से भी बड़ा है। इसीलिए संत को आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में सेंटहुड कितनी कठिनाई से मिलता है ना? बस ऐसे ही याद रखना, संत बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। और इस परंपरा का वहन करने वाले हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने नेदरलैंड्स में आकर अलख जगाई और गुरुपद चिन्हों का अनुसरण और अनुकरण करते हुए, गुरु भक्ति करते हुए, गुरु चरणाम्बुज निर्भद भक्त संसारात चिराद्भव मुक्त। बस ऐसे संत की शरण कभी जीवन में नहीं छोड़ना। ये मैं आपको एक हिदायत देकर जा रहा हूँ। ये आपके बड़े भाग्य हैं कि ऐसे संत वहाँ से लाकर परमात्मा ने यहाँ बिठा दिए, आप सबके कल्याणार्थ, आप सबके उद्धार और आप सब पर कृपा करने के लिए। और यही बड़े भाग्य हैं। आप भारत नहीं गए बसने, तुम भी तो जा सकते थे। हमारे यहाँ कहावत है, वो सब भक्त एक पौड़ी से चढ़ रहे थे ऊपर, बोले भगवान को मिलना है। पौड़ी इतनी मजबूत नहीं कि सब भक्तों का भार उठा ले, तो भक्तों ने कहा जिससे चढ़ा जा सकता है उससे उतर भी तो सकते हैं। जिस पौड़ी से चढ़ सकते हैं उससे उतरा भी तो जा सकता है। तो हम सब चढ़ें, उससे अच्छा है एक उतरा। तो बस वो एक उतर कर यहाँ आए, नेदरलैंड्स में अलख जगाई। ऐसे पूज्य स्वामी जी के इस विशिष्ट कार्य को मेरा सादर प्रणाम और वंदन है। उनके युगल चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस कर्मठता में विनम्रता हो तो उसे सोने पे सुहागा मानते हैं। उनका प्रेम, उनका सौहार्द, उनकी सहजता, उनकी सरलता एक मिसाल है। मैं ईश्वर से उनकी देह आरोग्यता की पुनः पुनः मंगल कामना प्रेषित करते हुए उन्हें पूर्ण स्वस्थ रखे और संत का स्वास्थ्य ही
हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। संत जितना अधिक स्वस्थ रहकर हमें अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे उतना हमारा ही कल्याण होगा। मैं परमात्मा से उनकी देह आरोग्यता की पुनः पुनः मंगल कामना प्रेषित करते हुए ब्रह्म ऋषि आश्रम के आप सब कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी अपना सादर प्रणाम और वंदन प्रेषित करता हूँ। आया करो, इस संत संगति में आकर भरपूर नहाया करो। मैं एक शेर आखिर में कहकर वाणी को विराम दे दूं, पूर्ण विराम लगाएं। बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो तुम्हें किसी साधु का प्यार, उसकी कदर करना, क्योंकि किस्मत तुम्हारी तरह हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। तो बड़े भाव और प्रेम से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरिः ओम्। बहुत ही अमृतमय वचनों को सुन करके आप सभी ने लाभ उठाया, और जो स्वयं संत होता है वो संत की पहचान करता है। मैं समझता हूँ जो संत में स्वयं जीवन में जीता है, जिन्होंने अपने अंतःकरण में उसको साधा हुआ है, वही साधक की पहचान करता है। और आज जैसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे, सही में जब मैंने सुना कि ये नीदरलैंड आ रहे हैं तो पता नहीं मन में अंतःकरण में एक ऐसा अलग सा आनंद की अनुभूति होने लगी कि लगता है कि मानो एक ऐसे महान दिव्यात्मा संत रूप में स्वयं भगवान ही इस धरती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसा ही प्रतीत हुआ, और आज इनके अमृतमय विचार सुन करके आप लोगों ने अपने जीवन में एक अमृतत्व की प्राप्ति करने का सुंदर रास्ता प्राप्त किया है। स्वामी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, सही में ये जीवन को अमृतत्व की प्राप्ति करवाता है। इस मार्ग को प्राप्त करने के बाद आपको जीवन में कुछ और शेष बचता ही नहीं प्राप्त करने के लिए। तो आज इनके अल्प समय में एक छोटे से प्रवास ने इस प्रांगण के माध्यम से नीदरलैंड के लोगों को बहुत सुंदर अमृतमय संदेश प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, और एक निवेदन भी करूंगा कि आने वाले समय में स्वामी जी नीदरलैंड के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर के जब आएंगे तो इनके सानिध्य में सब भक्तों को और कुछ रत्न प्राप्त होगा। इनके साधना स्वाध्याय तपस्या के तपोभूत परिणाम स्वरूप जो आंतरिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा उस एनर्जी के संसर्ग में जब ज्यादा लोग आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ अध्यात्म में नया समझने का, जानने का और सीखने का प्रयास होगा आप लोगों के लिए। और अभी तो एक छोटा सा ट्रिप स्वामी जी का नॉर्वे से लंदन जाते हुए यहाँ रास्ते में रुकने का बना था, और शायद मैं समझता हूँ आप सभी का बहुत बड़ा ये सौभाग्य था कि आज इन्होंने अपने उस ट्रिप को, नॉर्वे से सीधे लंदन जा सकते थे लेकिन आज सुबह ही आए और कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग लंदन के लिए निकल रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा हूं कि ये कोई दैविक प्रेरणा, संतों की, गुरुओं की, ऋषियों की, तपस्वियों की एक प्रेरणा
रही है कि स्वामी जी का इस पावन क्षेत्र में इस धरती पर पदार्पण हुआ है। और हम तो बहुत आह्लादित नहीं हैं, क्योंकि आश्रमों की शोभा तो संतों से होती है, और आश्रम इसीलिए बने हैं, जब आप जैसे महान संत आएंगे तभी इस संत परंपरा की, इस आश्रम की शोभा बढ़ेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है आप अपने लिए नहीं, आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए समय समय पर अपना वर्ष में कुछ समय पहले से ही हमें अगर निश्चित कर देंगे कि हम वर्ष में इस माह में नीदरलैंड प्रवास करेंगे, तो मुझे बहुत सुविधा रहेगी, आप सभी को भी सुविधा रहेगी कि अपना समय निश्चित करके स्वामी जी के विचारों को, इनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। बस इतना ही कहते हुए एक बार पुनः सभी ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के व्यवस्था समिति की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, सभी भक्तों साधकों की ओर से स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए साधुवाद दूंगा कि आज आपने हमें, जो इतने दिन से हम यहाँ पे हैं, संतों के दर्शन कम होते हैं, भक्तों के होते रहते हैं, और हम लोग संतों के ही सानिध्य में तो पले बड़े हैं, जहां भी देखो संत। लेकिन यहाँ पे संत का जब दर्शन होता है तो मैं समझता हूं कि हमारा स्वयं एक संत का भी भाग्य उदय होता है, क्योंकि परस्पर भावनाएं एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं तो हम लोगों को एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक शक्ति मिलकर के समाज में आत्मबल देने का ये संकल्प पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आप लोगों ने समय बनाया, एक छोटे से नोटिस में स्वामी जी का एक दिन पहले ही आने का समय निश्चित हुआ, फिर भी आप लोग आए, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने भी अपने शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पे आकर के आप इस कार्यक्रम को, की गरिमा को, यहाँ के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। उसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम दर्शन। आइए हम लोग आरती करेंगे, भगवान जी की आरती। कैमरा भगवान की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दुख विनते मन का, सुख संपत्ति घर आवे, दुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसके, स्वामी शरण गहु मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अद्भुत, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सीताराम जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। सहस शिवानंद स्वामी, भरत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, सड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, सर्वे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री गणेश भगवान की जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय माँ जगदन्नी वैष्णवी मैया की जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो श्री गंगा माता की जय हो श्री गीता माता की श्री गायत्री माता की श्री सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए हम सभी संध्या वंदन के बाद भगवान की स्तुति सायंकाल की वंदना राम जी की स्तुति के साथ भगवान का आज की सेवा का यह प्रारंभ जो प्रातः काल हुआ था वो हम विश्राम की ओर बढ़ेंगे और भगवान की स्तुति के साथ भगवान की अर्चना वंदना करते हैं। हे प्रभु दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, आज आपने बहुत बड़ी कृपा की है। आज इतना सुंदर दिन सत्संग सुनने का जो आनंद आपके चरणों में बैठ करके मिला है, इससे मेरा जीवन कृतार्थ हो रहा है। ऐसी ही कृपा करते रहना, संतों के चरणों में बैठ करके जीवन में कुछ जानने को अवसर प्राप्त करते रहना, देते रहना आशीर्वाद के रूप में भगवान। ऐसी वंदना है श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपेत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आनानुभुज सर चाप धरित ग्राम जित कर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शीश मुनि मनरंजनम् मम हृदय
सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानु सेलु स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरे शीस सुन प्रिय सहित हिय हर सिद्ध हरे तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर श्री जान गौरपुर सुनते हर सुन जाय कहे मंजुल मंगल मूल बावंग भर कन लगे सियावर राम जय जय राम सियावर